हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है और इंडियन आइडल के जो सिंगर्स हैं उनकी परख सिर्फ जजेस को होती है। वही जजेस हमारे साथ में हैं, विशाल सर हैं और हिमेश जी हैं। तो आप सबको आपका सबसे पहले तो वेलकम है थैंक यू हमारे थैंक यू चैनल थैंक पे। यू सो थैंक मच। यू थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये ड्रीम डेब्यू होने वाला है तो उसमें कितना एक्साइटमेंट है आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसा हम कहते हैं, और ये आई थिंक इंडियन आइडल की खास बात है कि हर बार टैलेंट जो है वो पिछली बार से एक नॉच ऊपर ही होता है। तो इस बार जो टैलेंट आया है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव टैलेंट है, बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक टैलेंट है। और इन लोगों को एज द टॉप 15 पहली बार दुनिया देखेगी, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट। वी आर वेरी एक्साइटेड। क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ देखेंगे आप टॉप 15 में? मुझे तो ये लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म हो या नॉन फिल्म हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो आवाज़ आगे चलकर रूल कर सकती है, वो वाला टैलेंट हमें ये टाइम मिला है, क्योंकि बहुत अलग टेक्सचर है। और अगर आप देखेंगे कुछ ऑडिशन राउंड्स जिनके भी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ये ड्रीम डेब्यू इसीलिए है कि बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज जब उनको देखने आ रहे हैं इस एपिसोड में, तो वो रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार, ये टैलेंट सिर्फ लाइव शोज़ में गाने वाला नहीं टैलेंट है, बट यूज़ करने वाला टैलेंट है। इसीलिए उनको इस लेवल का सपोर्ट है और इसीलिए इस टाइम का सीज़न नेक्स्ट लेवल पे है। तो ऐसा आपके बारे में कहा जाता है कि आप कंटेस्टेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो इस बार आप देंगे? ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ तो हम लोग सब ट्राई यही करते हैं कि जो भी आवाज़ हमारे कॉम्पोजिशन को कभी सूट करे, तो हम कभी पीछे नहीं हटते। और हम लोग सब ने बहुत सारे न्यू कमर्स को लॉन्च किया और आगे भी करेंगे, बिकॉज इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ फ्रेशनेस। एंड अच्छी आवाज़ की ऑलवेज ज़रूरत होती है। बट आई विल से वन थिंग हियर, हिमेश एक ऐसे शख्स हैं जो नॉट जस्ट कि वो अपने कॉम्पोजिशन से अगर वो आवाज़ मिल जाए तो यूज़ का, ऐसे नहीं, वो उस आवाज़ के हिसाब से कंपोज भी करते हैं। और मतलब उनके लिए उनके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, व्हिच इज़ अ वेरी बिग हार्ट, वेरी काइंड। हार्ट से ज़्यादा इट्स जस्ट अबाउट एक हम लोग ओवरऑल कोविड के बाद वैसे भी ज़िंदगी जो बदली है, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आई है कि भाई सब यहीं रह जाना है एक्चुअली। तो जो हमारे लेवल पर हम लोग सब कर सकते हैं, विशाल बिहाइंड द सीन्स रह के बहुत कुछ कर देते हैं जो इसके बारे में कोई चर्चा ना करे, या हर लेवल पर नेहा बहुत कुछ करती है। सो सच्चाई ये है कि वी ऑल हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिंग, एंड करना ही चाहिए, बिकॉज हमें भी किसी ने सपोर्ट किया था। तो वही थॉट है हम लोगों का। और इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म जो उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, और जेन्युइनली अच्छा टैलेंट है। और आप देखिए, एक भी वीक सिंगर नहीं है टॉप 15 में। वही हम देख रहे थे कि टॉप 15 आए हैं, मतलब हीरे चुन के लाए हैं आप इंडिया से, और फिर उसमें से भी एक इंडियन आइडल निकालना बहुत टफ होता है आपके लिए, जो जजमेंट देना। बट हम लोग उस चक्कर में रहते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेशर वाला काम है। प्रेशर हम लोग एक लेवल पे लेते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक वोटिंग भी साथ में होगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ताकि नहीं, जैसे आप पिछली सीजन को देख लीजिए, पिछली सीजन में हमारे टॉप 5 जो हैं वो सारे के सारे आइडल थे। मतलब वो किसी भी दूसरे शो में अगर उनमें से कोई भी एक होता तो वो 100% विनर ही होता, पर वो हमारे टॉप 5 थे और सारे के सारे स्टार बने हैं। और इस बार भी ऐसे ही होगा। और मतलब बहुत ही वर्दी, बहुत ही मतलब होनहार और बहुत ही सच्चे सिंगर्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे हिमेश ने कहा कि इन सिंगर्स को आज अगर आप स्टूडियो ले जाएं तो ये तैयार है। इनको आज गाने दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो आगे जाके वो डेवलप होंगे टू अ स्टेज में। इनको आज, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस शो के दौरान इन कंटेस्टेंट्स में से 3-4 तो रिकॉर्ड कर ही लेंगे, गारंटी है, गारंटी। आपके साथ कभी सोचा है आपने कि जो इंडियन आइडल तो बन गया, लेकिन उसके बाद भी जो रनर अप होते हैं तो उनको भी आप मौका देते हैं कि यार ये भी अच्छा सिंगर था, इसको भी बनना चाहिए था? जैसे अभी निहाल के तो कई फिल्मों के गाने आ गए, अक्षय जी के लिए भी उन्होंने गाया, और इन रक्षाबंधन, एंड बाकी भी गा ही रहे हैं, सब फिल्मों के लिए भी गा रहे हैं, सिंगल्स के लिए भी गा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब मौक़ों की बात नहीं है, बात यह है कि भाई कितनी बार वो कितने सालों तक हर सिंगर जो आता है वो सस्टेन करे। और सस्टेन वो हर एक्टर के लिए भी है, कोई भी आर्टिस्ट के लिए है। तो ये जर्नी जो इंडियन आइडल उनको देता है, या हम लोग उनको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में देते हैं, उसके बाद उनका अपना जो फ़र्ज़ है, अपने काम, बेसिकली उनकी मेहनत। और सी एट द एंड ऑफ द डे ना, कोई भी सिंगर ओवरनाइट सेंसेशन बनने में, वो उसके पहले 10 साल की मेहनत होती है जो आपको दिखती नहीं है। आप समझ रहे हो? डायरेक्ट वो होता है कि सामने जो दिखता है, हाँ, जिस दिन वो सामने आ गए, वो दिखने लग गए पब्लिक को, तो लोगों को लगता है कि अरे आज बड़ा हो गया। लेकिन वो जो मेहनत है वो उनको करनी है।
जो दिखाई नहीं और देती। हमेशा सबको करनी है, हम लोगों को भी करनी है, बिकॉज 2 साल के बाद जब और नए लोग आते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कि कितने नए लोग आते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑडियंस के लिए अभी बात है अपने स्मार्टफोन्स के जरिए, दे आर जस्ट कनेक्टिंग टू एवरी डे समथिंग विच दे लाइक, एंड टाइम की बहुत वैल्यू है। तो अब तो ट्रेलर्स भी लोग फास्ट फॉरवर्ड में देखने लगे हैं। तो पहले तो पिक्चरें फास्ट फॉरवर्ड में देखते थे, अब ट्रेलर्स का भी ये हो गया है, या म्यूज़िक वीडियोस भी जब आते हैं तो हम फॉरवर्ड में देख लेते हैं। ये एक अजीब सा हो गया बिकॉज कंटेंट इतना ज़्यादा है। तो फिर सिंगर्स को वो प्रेशर रहेगा कि एक इनिशियल पॉपुलैरिटी के बाद, या हम पे भी, या कोई भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट के लिए भी वो रहेगा ही कि भाई दे हैव टू कीप रीइन्वेंटिंग एंड दे हैव टू परफॉर्म। मेहनत की बात करें तो आपकी बॉडी के और आपके फिटनेस के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कितना मेहनत करते हो वो फिर लास्ट में सभी को दिखाई देता है बॉडी। तो क्या डाइट प्लान रहते हैं आपके, और आप आपके साथीगण को भी थोड़ा सा आप टिप्स दे सकते हो? नहीं, मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं तो इनसे कई चीज़ों की टिप्स लेता हूँ। और फिटनेस के मामले में वही है कि माई वाइफ इज़ अ लिटिल कंट्रोल फ्रीक, कि वो ज़्यादा, और मैंने ज़िंदगी में ये सोच ही लिया है कि भाई जब उससे इतनी मोहब्बत है तो वो अगर परेशान करती है, खाना कम देती है, या वो वही चीज़ें खिलाती है जो उसे खिलाना है, वो फाइनली मेरे फ्यूचर के लिए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे यू नो के वीडियोस करने होते हैं, पिक्चरें करनी होती हैं, तो ऑब्वियसली फिटनेस होना बहुत। आपने कभी ट्राई नहीं किया? तो सर मैं देखिए आपको अगले शेड्यूल में दिख जाएगा, बिकॉज इनकी जो फ्लाइंग का कुछ, इनको एक्चुअली कुछ चोट आ गई थी, और बाकी ये अपने अब्रॉड के टूर्स में इतने बिजी थे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं जो आप लोगों के सामने अभी आएगा विशाल और शेखर की, विच मैं इतना एक्साइटेड हूँ। और वो चक्कर में वो बहुत खाना खा लिया था उन लोगों ने अमेरिका में, तो अब वो मुझे लग रहा है कि बहुत अभी वही बात कर रहे थे हम लोग। उतार लेंगे वापस। और अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आपका जय माता दी लेट्स रॉक बहुत फेमस है, तो अभी कुछ आप स्पॉन्टेनियस हर बार बनाते हैं कुछ न कुछ धुन, तो माता जी के ऊपर कुछ? 100% माता जी के लिए तो बस हम लोग, सच्चाई ये है कि वो एक ऐसा डिवाइन कनेक्ट है जो हम वही सीज़न में साथ में ही थे, तो वो जय माता दी लेट्स रॉक क्या हो गया, और ये बस अभी हम सबके दिलों में उसका एक अलग ही एहसास है, या पावर आ जाता है, वो कनेक्ट आ जाता है। और यस डेफिनेटली हर गाना जो है वो हिमेश तो प्रेरणा लेता ही है, और उनका हर गाना डेडिकेटेड ही होता है हमेशा। हर गाना क्या, हर जब वो बोलते भी हैं तो हर कमेंट को जय माता दी लेट्स रॉक के साथ एंड करते हैं, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो एंड भी हम एक नवरात्रि में भजन से या गाने से ही करेंगे जो आपका फेवरेट हो। मेरा तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत फेमस है, और मेरा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का वो गाना बहुत मुझे पसंद है, सुहाग का। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम, नाम रे। थैंक यू। Thank you so much, Adi. Let's rock. ऑलराइट, ड्रीम डेब्यू सोनी पर 1 और 2 को आ रहा है, और वो बहुत ही बड़ा ड्रीम डेब्यू ही नहीं, ड्रीम फिनाले है एक्चुअली, क्योंकि उस लेवल का टैलेंट आप लोगों को मिलने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने उसके लिए शूटिंग कर ली है, और हिस्टोरिक एपिसोड, हिस्टोरिक टैलेंट, म्यूज़िक लवर्स के लिए ही नहीं, बट कोई भी इंसान जो आर्टिस्टों से प्यार करता है, कनेक्ट करता है, वो आपको उतना अच्छा आपको उनका परफॉर्मेंस मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो प्लीज़ ट्यून इन ऑन सोनी 8 to 9:30 p.m. on the 1st and the 2nd for the dream debut finale of the Indian Idol Top 15.